नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने यानी सितंबर तक देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। ये वो लम्हा है जो भारत को पूरी दुनिया में एक नए मुकाम पर ले जाएगा। G20 सम्मेलन भारत की बदलती भूमिका और नरेंद्र मोदी की सूझबूझ को दर्शाता है। ये उनकी सूझबूझ का ही नतीजा है जो भारत पहली मर्तबा G20 शिखर की मेजबानी कर रहा है। आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगा। जानिए इस समिट को लेकर भारत की क्या कुछ तैयारियां हैं, मेहमानों के रुकने की क्या व्यवस्था है, कितने मेहमान G20 की बैठक में दिल्ली में अपनी पेशकश देंगे और जो बाइडेन के काफिले और उनके साथ साथ कौन से देश अपने वाहन दिल्ली लाएंगे, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करने जा रहा है। वैसे तो इससे पहले पूरे भारत में G20 की बैठकें अलग अलग राज्यों में हुई हैं। इस बैठक के बाद भारत 1 दिसंबर 2023 को G20 देशों की आधिकारिक अध्यक्षता इंडोनेशिया से लेगा। वहीं ये पूरी राजधानी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। खास बात तो ये है कि दिल्ली के प्रगति मैदान पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली का ITC मौर्य अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस 5 स्टार होटल के 400 से अधिक कमरे बुक किए गए हैं। होटल के महलनुमा ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति और दूसरे कमरों में उनके साथ आने वाले तमाम अधिकारी और दूसरे गेस्ट रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइडेन की सुरक्षा में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस से लगभग 300 कमांडो तैनात रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ा कॉर्केट यानी कि काफिला भी अमेरिकी राष्ट्रपति का होगा। उनके कॉर्केट में लगभग 55 से 60 वाहन होंगे। इन्हीं वाहनों में एक वाहन ऐसा भी रहेगा जो बहुत खास होगा। इसमें फुटबॉल नुमा उपकरण लगा होगा। साथ ही एक वाहन में डॉक्टर अपने साथ ब्लड के कुछ पैकेट लेकर आएंगे। इन दोनों का सीधा संबंध राष्ट्रपति जो बाइडेन से है। G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ करीब 60 गाड़ियों का कॉर्केट चलेगा। सूत्रों के अनुसार अमेरिका की तरफ से लगभग 80 गाड़ियों के काफिले को मंजूरी देने की बात कही गई थी, लेकिन विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के आग्रह पर इस कॉर्केट को 60 वाहनों तक सीमित करने की बात कही गई है। यानी अब राष्ट्रपति बाइडेन के कॉर्केट में 50 से ज्यादा वाहन रहेंगे। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ITC मौर्य के पास वाले ताज को बुक किया गया है। इस होटल के अधिकतर कमरों को चीनी राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के लिए बुक किया गया है। इसी होटल में चीन के अलावा UAE और ब्राजील से आए मेहमान भी रुकेंगे। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्हें ताज पैलेस होटल में ठहराया जाएगा, उनके कॉर्केट में भी करीब 3 दर्जन वाहन शामिल हो सकते हैं। हालांकि चीन की तरफ से करीब 45 गाड़ियों का कॉर्केट होने की बात कही गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा कुछ दूसरे देश भी हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार प्रमुख के लिए उनके अपने देश से वाहन दिल्ली पहुंचेंगे। इनमें फ्रांस, टर्की, चीन और UAE से आने वाले मेहमान शामिल हैं। सुरक्षा कारणों से इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार के प्रमुख अपने देशों से मंगाई गई गाड़ी में सवार होंगे। दूसरे देशों के कॉर्केट में भी करीब 1.5 दर्जन वाहन शामिल रहेंगे। 9 और 10 सितंबर को होने वाला G20 समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 20 सदस्य राष्ट्रीय, 9 अतिथि देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा। साथ ही 9 देशों के प्रमुख बतौर अतिथि देश G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों को ठहराने के लिए खुफिया एजेंसी IB ने दिल्ली और NCR के अनेक होटलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया।
सुरक्षा के हर एंगल को ध्यान में रखते हुए 32 होटलों का नाम सूची में शामिल किया गया है। कई होटलों की छत पर तो हेलीकॉप्टर खड़ा करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ताकतवर मुल्कों के प्रमुखों को नई दिल्ली स्थित 12 होटलों की 360 डिग्री डिफेंस में ठहराया जाएगा। सिक्योरिटी ऑडिट में दिल्ली के 23 और एनसीआर के 9 होटल पास हुए हैं। एनसीआर में शामिल अधिकांश होटल गुरुग्राम में स्थित हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। विदेशी मेहमानों की अचूक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ द्वारा ग्रेटर नोएडा स्थित वीआईपी सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में 1000 रक्षकों का विशेष दस्ता तैयार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से सीआरपीएफ के 50 ट्रेनर रक्षकों के लिए तैयारी करने में जुटे हैं। इन रक्षकों की लगभग 50 टीमें बनाई जाएंगी। इसके अलावा करीब 300 बुलेट प्रूफ वाहन भी तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रगति मैदान में दिल्ली पुलिस के 4500 जवान तैनात रहेंगे। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी वर्दी में नहीं होगा। वे सभी जवान सूट बूट में होंगे और उनकी आंखों पर काला चश्मा होगा। इन जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 13,000 जवानों को प्रगति मैदान के बाहर तैनात करने की योजना बनाई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा समेत अन्य शीर्ष अफसरों की बैठक में इन सभी तथ्यों पर जांच होगी। दिल्ली पुलिस के ऐसे जवान जिन्हें प्रगति मैदान के बाहर तैनात किया जाएगा, वे सभी वर्दी में रहेंगे। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस के 400 जवान प्रगति मैदान और उसके आसपास के इलाकों में रहेंगे। भारत में G20 समिट के दौरान दुनिया के पावरफुल देशों के राष्ट्र प्रमुखों और डेलीगेट्स का ध्यान खींचने के लिए कोई फिजा बिगाड़ने की कोशिश न हो, इसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। लेकिन लोकल पुलिस सांप्रदायिक माहौल, देश विरोधी पोस्टरबाजी और अपने इलाकों में आने वाले हर शख्स पर कड़ी निगरानी भी रख रही है। सांप्रदायिक फिजा बिगड़ने का कोई मामला सामने आ भी रहा है तो आला अफसर एक्शन लेकर खुद उसे संभाल रहे हैं ताकि मुद्दा मीडिया या सोशल मीडिया पर ना गरमाए। दिल्ली पुलिस ने इन हालातों से निपटने के लिए 2G प्लान भी तैयार कर रखा है। सूत्रों के अनुसार फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आने वाले थे। इसी दौरान 23 और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। दंगों की जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया था कि ट्रंप के भारत आगमन पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए इन दंगों की साजिश रची गई थी। G20 की तैयारियों के बीच रविवार को 4 मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए। नारेबाजी के वीडियो भी वायरल हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वो आरोपियों की तलाश में जुटी है। आला अफसरों ने भी थानों के SHO को ऐसे नारे लिखने या पोस्टर लगाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के ऑर्डर दिए हैं। G20 समिट के दौरान माहौल नहीं बिगड़ने देने की सख्त हिदायत भी दी गई है, जिसके चलते 3 दिन तक पूरी दिल्ली को बंद रखने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रेनिंग सेंटर पर जवानों को कारगेट से लेकर होटल तक विदेशी मेहमानों को सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाएगा। इन्हें उसी तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। होटल या बैठक स्थल से निकलने के बाद वीआईपी को गाड़ी तक कैसे पहुंचाना है, उस वक्त सुरक्षा को लेकर कितना भी प्रोटोकॉल होते हुए भी उनके बारे में बताया जा रहा है। गाड़ी में कैसे बैठना है, कोई घटना होती है तो उस वक्त सुरक्षा का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, खतरे का आभास हो तो विदेशी मेहमान की सुरक्षा कैसे करनी है, आदि बातें सिखाई जा रही हैं। बीच रास्ते अगर गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो उस दौरान पहले, दूसरे और तीसरे नंबर वाले स्पेयर वाहन की स्थिति क्या रहेगी, कौन सी गाड़ी में विदेशी मेहमान को शिफ्ट किया जाएगा, मतलब वीआईपी को किस तरह से 360 डिग्री डिफेंस प्रदान करनी है, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। यह ट्रेनिंग 6 सितंबर तक ऐसे ही चलती रहेगी। वहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि G20 समिट की मीटिंग के बीच होने वाले त्योहारों पर लोगों को थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में 7 सितंबर से सारे नियम कानून जो G20 की बैठक के लिए बनाए गए हैं वो फॉलो किए जाएंगे और इसी दिन जो बाइडेन के भारत आने की अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो बाइडेन 7 सितंबर से 10 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे,
इसलिए 7 सितंबर से दिल्ली के जो प्राइवेट इलाके मेहमानों के लिए सेलेक्ट किए गए हैं उन पर पुलिस की पूरी तरह निगरानी रहेगी। साथ ही साथ दिल्ली में बाजार, फूड डिलीवरी और इसके साथ बाहर से आवागमन भी बंद रहेगा। होटलों और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, कोई अचूक ना हो, इसलिए भीड़ भाड़ होने से बचने के लिए दिल्ली में 3 दिन का अवकाश रखा गया है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल एपेक्स न्यूज इंडिया।